नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी एक एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन, एक एटम के ऑर्बिटल्स के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो उनको कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग फिल करेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं हम, फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। क्योंकि एक रूल के अकॉर्डिंग क्यों फिल करेंगे, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन जो है, आपको एक सिंपल सा पॉइंट पता होना चाहिए कि कोई भी, अगर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई सिस्टम है या कोई एटम है, जब तक अगर वो लेस एनर्जी स्टेट में है, अगर उसकी एनर्जी कम है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। सबसे सिंपल पॉइंट ये होता है, जैसे यानी हम क्या करेंगे, इट टेक प्लेस, जो फिलिंग होगी ऑर्बिटल्स की वो क्या होगी, कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग होगी, जैसे ऑफबाउ प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुर्न्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इन कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग ही ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। फर्स्ट बात करते हैं ऑफबाउ प्रिंसिपल। ऑफबाउ प्रिंसिपल किसके लिए था, ऑफबाउ प्रिंसिपल मेनली किसके लिए था, फिलिंग ऑफ शेल्स, फिलिंग ऑफ सब शेल्स के लिए। यानी जब हम सब शेल्स को फिल करेंगे, सिंपली ये रूल क्या कहता है कि हम जब डिफरेंट सब शेल्स को फिल करते हैं, यानी डिफरेंट सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन को अगर हमें फिल करना है, अगर हमें देखना है किस सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो लोअर एनर्जी स्टेट वाली या लो एनर्जी वाली सब शेल होगी उसको पहले फिल करेंगे, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाली को सब शेल को फिल करेंगे, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाली सब शेल को फिल करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन कम से कम एनर्जी स्टेट में रहेंगे तो वो ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। जिस एटम के इलेक्ट्रॉन कम से कम एनर्जी स्टेट में होंगे वो एटम उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। According to this principle, in the ground state of atoms, the orbitals are filled in order of their increasing energy। यानी ऑर्बिटल्स या सबशेल जो होंगी वो उनकी इंक्रीजिंग एनर्जी के सीक्वेंस में फिल होंगी। सबसे पहले कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल फिल होगा, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिटल फिल होगा, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिटल फिल होगा। अब जो सीक्वेंस है उसको कैसे याद करेंगे, उसको याद रखने का तरीका क्या है, हम इसको इस डायग्राम से समझ सकते हैं। पहले हम सब ऑर्बिटल्स को लिख लेंगे सीक्वेंस में, 1s, फिर 2s 2p एक लाइन में, फिर उसके नीचे उतने स्पेस देके 3s 3p 3d, फिर 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d 6f, 7s 7p 7d 7f। फिर हम क्या करेंगे, इनको लाइन से काट लेंगे, पैरेलल लाइन से काटेंगे इनको, और इनके बीच में क्या होना चाहिए, जो लाइन होगी फिर उनको हम क्या मिलाएंगे, मिला देंगे। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर इसके हिसाब से यहाँ से चलना शुरू करेंगे और जो भी आता रहेगा हम उसको लिखते रहेंगे, जैसे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4d 4p 5s 6 4d 5p 6s 4p 5d 6p 7s 5f एट्सेट्रा। इसको याद रखने का एक और इजी तरीका भी है जो मैं आपको बताऊँगा अभी। इसको याद रखने का क्या तरीका है, आपको एक सेंटेंस याद रखना है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल। यानी ये सीक्वेंस याद कर लेंगे, स्कूल स्कूल 2 बार स्कूल, फिर 2 बार पब्लिक स्कूल, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब क्योंकि जो हमारा एस होता है एस 1 से स्टार्ट होता है, जो एस ऑर्बिटल स्टार्ट होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, तो जितने भी एस है उसको सीक्वेंस में 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s और 8s। ये हो गया एस की फीलिंग। फिर पी कहाँ से स्टार्ट होता है, हमेशा 2 से स्टार्ट होता है, 2p 3p 4p 5p 6p और 7p। फिर डी कहाँ से स्टार्ट होता है, हमेशा 3 से, क्योंकि डी सब शेल जो होती है वो 3 में होगी, 3d 4d 5d एंड 6d। फिर f कहाँ से स्टार्ट होता है, 4 से स्टार्ट होता है, 4f
फिर 5f। तो ये सीक्वेंस हमारा हो जाएगा। वही सीक्वेंस जो हमने पहला था वही सीक्वेंस ये होगा 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 5d 6p 7s 5s 6d 7p 8s। तो ये सीक्वेंस हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा रूल आता है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी अगर हमें सबशेल है, एक सबशेल के अंदर अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। यानी किसी भी एटम के अंदर कोई 2 इलेक्ट्रॉन का सेम चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि आपने पढ़ा है क्वांटम नंबर क्या होते हैं, एड्रेस होते हैं। और क्वांटम नंबर में क्या होगा, अगर हमें एड्रेस निकालना है, चारों क्वांटम नंबर्स निकालना है, तो वो क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे। अगर 3 क्वांटम नंबर सेम आ जाएंगे तो लास्ट में क्या होगा, स्पिन अलग अलग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा एक ऑर्बिटल होता है उसके अंदर क्या होते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इसका एक अलग स्टेटमेंट भी क्या होती है, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स मे एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल्स एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। मस्ट हैव अपोजिट स्पिन यानी ms की वैल्यू क्या होगी, एक के लिए +½ और एक के लिए क्या होगी -½ जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। यानी अगर हम यहाँ पर देखते हैं 4s के लिए, 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनके लिए n की वैल्यू दोनों के लिए 4 होगी, l की वैल्यू दोनों के लिए 0 होगी क्योंकि s ऑर्बिटल है, ml की वैल्यू दोनों के लिए 0 होगी, लेकिन ms की वैल्यू एक के लिए +½ होगी और दूसरे के लिए क्या होगी -½ होगी। तो चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि चारों क्वांटम नंबर सेम होने का मतलब क्या है कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ एग्जिस्ट हो जाएं, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं और वो भी विद ऑपोजिट स्पिन। तो इसलिए चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं। यानी ये हमें बताएगा क्योंकि एस ऑर्बिटल, एस सबशेल के अंदर एक ऑर्बिटल होता है तो एस के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2। पी के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, पी के अंदर क्या होते हैं 3 ऑर्बिटल होते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे मैक्सिमम 6। डी के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10 और एफ के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 14। तो ये हमें इस चीज़ को भी बता देगा। नेक्स्ट रूल आता है हमारा हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये रूल क्या कहता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल के अंदर फिल करते हैं, एक ही सबशेल के डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तभी पॉसिबल होगी जब उस सबशेल के सारे ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यानी सारे ऑर्बिटल्स सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस। और ये रूल किसको बता रहा है मैं, केवल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स। दिस रूल डील्स विद द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। अकॉर्डिंग टू दिस रूल पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स belonging to the same subshell p, d or f does not take place until each orbital has got 1 electron each. It means singly occupied. यानी जब तक सभी ऑर्बिटल्स में, एक सबशेल के सभी ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाएगा तब तक पेयरिंग नहीं होगी। जैसे अगर हम बात करते हैं P1 में तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ P2 में मैं क्या करूँगा, हमें दोनों इलेक्ट्रॉन को अलग अलग ऑर्बिटल्स में रखना है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें P2 को 1 2 यानी एक ही सबशेल के अंदर दोनों, एक ही ऑर्बिटल के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन रख दे तो ये तरीका क्या होगा, गलत होगा। हमें क्या करना है, दोनों को अलग अलग ही फिल करना है। ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन है अगर हमारे पास तो 3 इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे फिल नहीं कर सकते 1 2 और 3, यानी क्योंकि ये वाला जो ऑर्बिटल है ये तो क्या है अभी खाली पड़ा है। तो जब तक सब में एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन को हमें तीनों को अलग अलग ही फिल करना है। तो जब तक सब में एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाएगा, जब 4 आ जाएंगे, क्योंकि अब पहला इलेक्ट्रॉन ये फिल किया हमने, दूसरा ये फिल किया और तीसरा ये फिल किया, तो जब तीनों में एक और इलेक्ट्रॉन आ गया अब हम क्या कर सकते हैं P4 यानी चौथे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर सकते हैं। फिर 5 इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग हो जाएगी, 6 में हो जाएगी। ऐसे अगर मैं डी में देखते हैं, डी में अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में भरे जाएंगे, पेयरिंग नहीं होगी। D3 में भी पेयरिंग नहीं होगी, 4 में पेयरिंग नहीं होगी और 5 तक भी पेयरिंग नहीं होगी। 5 इलेक्ट्रॉन भी हम 5 ऑर्बिटल हैं तो अलग अलग रखने होंगे। D6 में क्या होगी, D6 में क्या होगा, D6 में पेयरिंग हो जाएगी एक इलेक्ट्रॉन की। इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न होता है पेयरिंग एनर्जी।
क्या रीज़न होता है इसका? पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को पेयर अप होने के लिए अगर हमें उनको रिपल्शन से बचाना है तो उसके रोटेशन को हमें क्या करना होता है? एक इलेक्ट्रॉन के रोटेशन को इन्वर्ट करना होता है, या एक इलेक्ट्रॉन अपने रोटेशन क्या होता है? इन्वर्ट कर लेता है। और इसमें क्या होता है? एनर्जी जो लगती है इसको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। यानी इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करने में जो एनर्जी लगती है उसको क्या बोलते हैं? पेयरिंग एनर्जी। तो अगर हम पहले ही, जब तक हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन को अलग अलग रख सकते हैं तो हम रखेंगे, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी अगर आएगी तो अनस्टेबिलिटी होगी। लेकिन इस केस में क्या होगा? क्योंकि जो चौथा इलेक्ट्रॉन है, अब हमारे पास स्पेस नहीं है, तो अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा? पेयर अप कराना पड़ेगा। तो जब तक पेयरिंग एनर्जी, जब तक हमारे पास पॉसिबिलिटी है एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करने की अलग अलग ऑर्बिटल्स में, तो हम फिल करेंगे। लेकिन जब जैसे P4 है, अब तो क्या है? तीन इलेक्ट्रॉन अगर होते तो हम अलग अलग रख लेते हैं, लेकिन जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो किसी न किसी अनदर इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर अप करना ही पड़ेगा हमें। तो ये क्या होता है? हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। स्टूडेंट्स, in the next video we will study about the electronic configuration.